चौहान मेरे YouTube चैनल भाषा एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ एक कविता का नाम है अग्निपथ। विद्यार्थियों, अग्निपथ ये कविता के कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। तो चलिए सबसे पहले हम कवि परिचय देख लेते हैं। वो इस तरह से हैं। विद्यार्थियों, आप सभी तो जानते ही होंगे हरिवंश राय बच्चन जी को। हरिवंश राय बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में 27 नवंबर 1907 को हुआ था और बच्चन इनका माता पिता द्वारा प्यार से लिया जाने वाला नाम था, जिसे इन्होंने अपना उपनाम बना लिया था। बच्चन कुछ समय तक विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहने के बाद भारतीय विदेश सेवा में चले गए। इस दौरान इन्होंने कई देशों का भ्रमण भी किया है और मंच पर ओजस्वी वाणी में काव्य पाठ के लिए विख्यात भी हुए हैं। विद्यार्थियों, बच्चन जी की कविताएं सहज और संवेदनशील हमेशा होती हैं और इनकी रचनाओं में व्यक्ति वेदना, राष्ट्र चेतना और जीवन दर्शन के स्वर हमेशा मिलते हैं। इन्होंने आत्मविश्लेषण वाली कविताएं भी अक्सर लिखी हैं। राजनीतिक जीवन के ढोंग और सामाजिक असमानता और कुरीतियों पर व्यंग्य भी किया है। कविता के अलावा बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा भी लिखी है, जो हिंदी गद्य की बेजोड़ कृति मानी गई है। तो ये रहा इनका परिचय और चलिए देखते हैं इनकी कुछ प्रमुख कृतियां। वो इस तरह से है। प्रमुख कृतियां हैं मधुशाला, आप सभी जानते ही होंगे, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, टूटती चट्टाने, रूप तरंगिणी, सभी क्या है कविता संग्रह है। और आत्मकथा के 4 खंड क्या है वो देखिए। पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। बच्चन जी साहित्य अकादमी पुरस्कार व सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार और सरस्वती सम्मान से भी सम्मानित हुए। ये रहा इनका प्रमुख कृतियां। तो चलिए देखते हैं इस कविता की प्रस्तावना किस तरह से है। बच्चन जी क्या कहते हैं। इस प्रस्तुत कविता में कवि ने संघर्षमय जीवन को अग्निपथ कहते हुए मनुष्य को ये संदेश दिया है कि राह में सुख रूपी छाह की चाह न कर, अपनी मंजिल की ओर कर्मठता पूर्वक बिना थकान महसूस किए बढ़ते ही जाना चाहिए। कविता में शब्दों की पुनरावृत्ति कैसे मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, ये यहाँ देखने योग्य है। तो चलिए हम देखते हैं इस कविता को, आप भी इसका मजा लीजिए। कविता इस तरह से है। अग्निपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। विद्यार्थियों, यहाँ पे बच्चन जी कवि ये कहना चाहते हैं, इन पंक्तियों से ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि यहाँ पर कवि कर्मठ मनुष्य के जीवन को अग्निपथ अर्थात मुश्किलों से भरा रास्ता मानते हैं। वह जीवन की क्षणिक सुविधाओं को, थोड़ी देर के लिए आई हुई सुविधाओं को छोड़कर बड़ी चुनौतियों का जीतने का मार्ग दिखाते हैं। यह जीवन चुनौतियों और कठिनाइयों से भरा हुआ संघर्षशील जीवन है। कवि यहाँ पर मनुष्य को संबोधित करते हैं कि रास्ते में चाहे छायादार सघन बड़े पेड़ खड़े हो, लेकिन तू एक पत्ते जितनी भी छाया मत मांग। इसलिए इस कठिनाइयों से भरे पथ पर तुम्हें निरंतर आगे बढ़ते रहना है। इस जीवन के अग्निपथ को पार करके ही तुम्हें मनचाही मंजिल मिल सकेगी। इस तरह से कवि इन पंक्तियों को समझा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अगली पंक्तियां क्या कहती है। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। विद्यार्थियों, इन पंक्तियों से कवि यहाँ क्या कहना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। कवि के अनुसार संघर्षशील जीवन का जीवन आग पर चलने के समान है। कवि उसे कर्मशील जीवन की शिक्षा देते हुए कहते हैं कि तेरी मंजिल की तरफ जाने वाला रास्ता कठिनाइयों से भरा हुआ है, लेकिन तू इससे घबरा कर थकेगा और थमेगा नहीं। तुझे पीछे की ओर नहीं जाना है, बल्कि लगातार कठिनाइयों पर जीत करके आगे बढ़ते जाना है। तू शपथ ले ले कि कठिनाइयों से भरे इस रास्ते पर तुझे निरंतर आगे बढ़ते जाना है। इस तरह से इन पंक्तियों में कवि मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आखिरी पंक्तियां, वो इस तरह से है।
ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। विद्यार्थियों, कवि यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। कवि यहाँ पर संघर्षशील मनुष्यों के संघर्ष का शब्द चित्र उकेरित करते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने अग्निपथ पर लगातार आगे बढ़ रहा एक मनुष्य को दर्शाया है, जो आंसू, पसीने और खून से सना हुआ है, फिर भी वो रुकने का नाम नहीं लेता। आंसू, पसीना तथा रक्त क्रमश पीड़ा यानी कर्मठता तथा साहस का बोध कराते हैं। इन पंक्तियों से कवि ये दर्शाना चाहते हैं, कवि यहाँ कहते हैं कि मनुष्य से हमेशा कहते हैं कि एक महान दृश्य है, क्योंकि संसार के अग्निपथ पर एक मनुष्य लगातार आगे बढ़ रहा है। पसीना उसकी कर्मशीलता का परिचय देता है और आंसू उसकी पीड़ा की ओर इशारा करते हैं और रक्त उसके साहस का बोध कराते हैं। वह मनुष्य इतनी कठिनाइयों में भी चला जा रहा है। यह सबसे सुंदर दृश्य यहाँ पर कवि ने उकेरा है। विद्यार्थियों, देखा आपने हरवंश राय बच्चन जी, जो छाया उदत्तर काव्यधारा के ऐसे कवि हैं कि जिनकी कविताओं में उल्लास, मस्ती और संकल्प का समावेश मिलता है। अग्निपथ इस कविता में बच्चन जी ने मनुष्य को विकट परिस्थितियों में भी जीवन संघर्ष करने की प्रेरणा दी है। इस उद्बोधनात्मक रचना में कवि जीवन को अग्निपथ मानकर निरंतर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने की सीख देते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर इस कविता से संबंधित कुछ शब्दार्थ दिए हुए जो आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध होंगे और कविता को समझना भी आसान हो जाएगा। जिस तरह से यहाँ बताया है थोड़े ही हैं। अग्निपथ यानी कठिनाइयों से भरा हुआ मार्ग कह सकते हैं या याग युक्त मार्ग कह सकते हैं। पत्र यानी पत्ते को कहा है। शपथ यानी कसम और सौगंध कह सकते हैं। अश्रु यानी आंसू, स्वेद यानी पसीना, रक्त यानी खून यानी शोणित, लथपथ यानी रक्त से या पसीने से सना हुआ कह सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि ये कविता कितनी ही सुलभ और सरल है, जो हमें आगे प्रेरित करती है, हर मनुष्य को आगे बढ़ने से और संघर्षशीलता से आगे चलते रहने से। हमें बहुत प्रेरणादायक कविता बच्चन जी ने लिखी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कविता और ये मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और इसे आप आगे ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।